करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी काम चाहे कितना ही हार्ड क्यों ना हो, कितना ही कठिन क्यों ना हो, अगर उसकी बार बार प्रैक्टिस की जाए और बार बार उस काम का अभ्यास किया जाए तो निश्चित ही हमें उस काम में सफलता मिलती है। नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है कि जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि प्राचीन काल में विद्यार्थी हमेशा गुरुकुल में रहा करते थे और वहीं पर रहकर पढ़ाई किया करते थे। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और साथ में पढ़ाई भी किया करते थे। तो उस समय एक वरदराज नाम का लड़का वो गुरुकुल में अपने गुरु के साथ में पढ़ने के लिए गया था। धीरे धीरे वो उस गुरुकुल में अपने साथियों के साथ में घुलने मिलने लगा और फिर पढ़ाई करने लगा। लेकिन वरदराज पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। उसके दिमाग में कोई भी शिक्षा या फिर विद्या नहीं बैठती थी। उसके साथ पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट अगली क्लास में चले गए थे, लेकिन वो अभी तक वहीं पर बैठा हुआ था। उसके गुरुजी ने उसकी अलग से क्लास लेनी शुरू की, लेकिन फिर भी उस पर विद्या का कोई असर नहीं हुआ। सारे बच्चे उसको अलग अलग नामों से चिढ़ाने लगे। कोई कहता था मंदबुद्धि, कोई कहता था बेवकूफ, कोई कहता पागल, इस तरह से। ऐसे में उसके गुरुदेव ने भी उसको कह दिया कि देख बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कोई भी पढ़ाई नहीं घुसती है, इसलिए बेटा तुम अपने घर चले जाओ फिर से। और तब वरदराज ने भी सोच लिया कि शायद अब पढ़ाई मेरे बस की नहीं है। ऐसा सोचकर वो वापस अपने घर जाने लगा। रास्ते में जाते जाते उसको बड़ी जोर की प्यास लगी और फिर वो इधर उधर कोई पानी का कुआं ढूंढने लगा। ऐसे में उसको एक कुआं दिख जाता है और फिर वो उस कुएं के पास जाता है। उस कुएं के पास जाकर वो उस कुएं पर खड़ी महिलाओं से कहता है कि हे देवी, मुझे पानी पिला दीजिए। वहां पर खड़ी महिला उसको पानी पिला देती है। पानी पीने के बाद वरदराज की नजर उस कुएं की दीवार पर जो निशान बने हुए थे उन पर पड़ती है। फिर वरदराज वहां खड़ी महिलाओं से कहता है कि हे माते, आपने अब रस्सी से पानी को खींचने के लिए ये निशान अच्छे बनाए हुए हैं। तो उनमें से एक महिला कहती है कि बेटा, ये निशान हमने नहीं बनाए हैं, ये निशान हम जो इस रस्सी को बार बार खींचते हैं ना, उसकी वजह से पड़े हैं। तब वरदराज कहता है कि लेकिन ये रस्सी तो इतनी पतली है जो कि मुलायम है और ये दीवार इतनी मजबूत है जो कि पत्थर की बनी हुई है, फिर भी ये पतली रस्सी इस कठोर पत्थर पर कैसे निशान बना सकती है। तब वो महिला कहती है कि बेटा आपकी बात सही है, इस पतली रस्सी से कठोर पत्थर पर निशान नहीं हो सकता, लेकिन बेटा हम कई सालों से इस रस्सी से पानी को खींच रहे हैं। जब बार बार इस रस्सी का आवागमन होता रहता है और बार बार ये रस्सी इस पत्थर से बनी हुई दीवार पर घिसती रहती है तो इस कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाता है। भले ही ये रस्सी पतली है और दीवार कठोर है, लेकिन फिर भी बार बार अभ्यास करने की वजह से इस पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं जो कि कठोर होता है। और तब वरदराज अपने दिमाग में सोचता है कि जब ये मुलायम रस्सी मात्र अभ्यास करने के बलबूते पर जब इस कठोर पत्थर पर निशान बना सकती है, तो मैं क्यों ना अपने अभ्यास के दम पर अपनी पढ़ाई में महारत हासिल कर सकता हूँ। मैं भी अगर बार बार अध्ययन करूं और बार बार अध्ययन का अभ्यास करूं तो मैं भी विद्वान बन सकता हूं। और ऐसा सोचकर वरदराज अपने गुरुकुल की ओर वापस मुड़ जाता है। वो कहता है कि मैं अब घर नहीं जाऊंगा, बल्कि वापस गुरुकुल जाऊंगा और वापस पढ़ाई का अभ्यास करूंगा। वरदराज वापस अपने गुरुकुल आ जाता है और अपने गुरुजी को सारी बात बता देता है। वरदराज की बातें सुनकर उसके गुरुजी भी खुश हो जाते हैं और उसको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि लग जाओ बेटा अपने काम में और विजय को प्राप्त करो। तब वरदराज अपनी पढ़ाई को पूरे मन से करने लगा और अपने अध्ययन का भरपूर अभ्यास करने लगा। उसके इसी अथक प्रयास और कड़ी मेहनत के दम पर वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बन गया। एक वरदराज जो कि मंद बुद्धि था, फिर भी अपने अभ्यास के दम पर और अपने मेहनत के दम पर लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी तथा गिरवाण पद मंजरी जैसी महान रचनाएं की। दोस्तों, अभ्यास ही एकमात्र वो कुंजी है जिससे आपको सफलता मिल सकती है। और तब लिखते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। प्रैक्टिस के दम पर आप अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं। प्रैक्टिस इज अ की ऑफ द सक्सेस। चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो या फिर किसी अन्य चीज में अगर आपको सफलता पानी है तो उसका एकमात्र यही रास्ता है कि प्रैक्टिस या फिर अभ्यास। अगर आप बिना प्रैक्टिस या अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्त, अभ्यास के साथ में धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाइए।